कीर्तन करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम भक्तों को प्रणाम। प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय स्पृष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारण्य निर्विशेष शून्यवादी पशुस्तारण्य। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम कर रहे हैं अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना। और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 23 और 24। तो कल हमने किया था 21 और 22। तो हमने कल उसमें पढ़ा कि प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है ना। प्रकृति क्या है? जो भी समस्त भौतिक कारण है, जो भी कोई भी, यानी मान लीजिए महतत्व है या कोई और भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं जो भी, और उनके कार्यों के जो परिणाम हैं, यानी उनको उत्पन्न करने वाली कौन है? प्रकृति। प्रकृति को निमित्त कहा गया है। प्रकृति रचना करती है इन चीजों की। और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। और जो जीव है वो क्या है? जितने भी सुख दुख हैं उनका भोग कौन करता है? जीव, आत्मा करती है। तो प्रकृति क्या करती है? उनको उत्पन्न करती, व्यवस्था करती है उनकी, और फिर वो जीव उसको उसका भोग करता है ना। जैसे कि हमने पहले भी उदाहरण लिया था, मान लीजिए जीव की इच्छा है कि वो कुछ चीज खाना चाहता है, मतलब डोसा खाना चाहता है वो, ठीक है, और वो जाता है रेस्टोरेंट में। वहां पर जो कुक है, चाहे वो माता जी या कोई प्रभु जी कोई भी है, तो उसको ऑर्डर दिया कि मुझे ये खाना है, वो बनाती है। लेकिन वो कब बनाएगी? जब उसका जो मैनेजर है होटल का वो उसको कहेगा, तभी वो उसको बनाएगी, अपनी इच्छा से नहीं बना सकती। तो जब मैनेजर उसको बोलता है तो वो बना, तो खाता है वो उस चीज को, है ना। डोसा मान लिया उसने खाया, तो उसका परिणाम कौन, उसका आनंद किसने लिया? उसने लिया। उसका जो भी दुष्प्रभाव होगा, कुछ भी होगा, वो कौन? जिसने डोसा खाया था। तो यानी जो मैनेजर है वो तो अलग हैं, क्योंकि उन्होंने वो इसमें कुछ नहीं हस्तक्षेप करते। उन्होंने कहा, उन्होंने मांगा तो ठीक है, उन्होंने माया देवी को बोला कि भाई इसको पका के दो। तो इस प्रकार से यानी प्रकृति जो कार्य करती है वो भगवान की अध्यक्षता में करती है। भगवान उसको ऑर्डर देते हैं तो प्रकृति वो कार्य करती है, और उसका आनंद कौन लेता है? जीव। तो अगला श्लोक था कि इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। तो जीव क्या करता है? प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता है, क्योंकि जो प्रकृति है ये 3 गुणों से बनी हुई है, सत्व रजस और तमस। तो इन गुणों का भोग कौन करता है? प्रकृति, ये जीव। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है, क्योंकि उसकी किस कारण से उसकी प्रकृति के साथ संगति है, उसकी आसक्ति है उससे। उसकी आसक्ति के कारण ऐसा करता है वो।
इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं। तो जैसा जैसा वो भोग करता है ना, जो भी वो कार्य करता है, जो भी कर्म करता है, उसके अनुसार उसे या तो उच्चतर लोक में या निम्नतर लोक में, है ना, ऐसी योनियां उसको मिलती है, चाहे वो कुत्ता घोड़ा गधा बन जाए या वो मनुष्य बन जाए। तो आगे हम पढ़ते हैं कि भगवान जो है क्या करते हैं, भगवान देखते हैं, है ना। भगवान कहते हैं ना परमात्मा रूप में हमारे हृदय में वास करते हैं, तो परमात्मा रूप में भगवान हमें देखते हैं कि ये जीव क्या कर रहा है। तो आज ये वाला श्लोक हम पढ़ते हैं जिसका इतनी बार उदाहरण दिया जाता है। श्लोक संख्या 23। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परा। तो जो भी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम माता जी। प्रणाम। अध्याय 13। अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना। इसमें माता जी इस श्लोक तो मैं भूल गई, 35 है शायद, 35। और अब हम 23वें श्लोक पर है माता जी। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे सादर प्रणाम सभी माता जी को, सादर प्रणाम। भगवत गीता यथारूप और अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना, श्लोक संख्या 23। हरे उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महाईश्वर परम आत्मा इति च अपि उक्त देहे अस्मिन् पुरुषः पर। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना, इसमें श्लोक है 35 और भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। श्लोक संख्या 23। उपद्रष्टा उपनमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परम आत्मानोति च उपायक्तो देहे अस्मिन् पुरुष पर। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी। हो गया हरे सबका? कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण। सभी हाँ भक्तों को, माता। दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक संख्या 23। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति तो देहे अस्मिन् पुरुषे पर। हरे कृष्ण माता जी, हाँ धन्यवाद। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, प्रणाम। श्लोक संख्या 23। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युत्ति देह अस्मिन् पुरुषपरः। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्ण। हो गया। तो हम पढ़ते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ। उपद्रष्टा साक्षी, अनुमंता अनुमति देने वाला, च भी भर्ता स्वामी, भोक्ता परम भोक्ता, महा ईश्वर परमेश्वर, परम आत्मा परमात्मा, इति भी च तथा अपि निसंदेह उक्त कहा गया है। देहे शरीर में, अस्मिन इस पुरुष, भोक्ता परह दिव्य। अनुवाद। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तो हमने अभी पढ़ा कि भोग कौन कर रहा है, आत्मा भोग कर रही है ना। इस शरीर के अंदर आत्मा है वो भोग कर रही है। लेकिन यहाँ पर फिर भगवान बता रहे हैं तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है, यानी आत्मा तो है ही भोक्ता, लेकिन एक और भी दिव्य भोक्ता है। वो कौन है? ईश्वर। जो ईश्वर है परम स्वामी है, यानी सबके स्वामी है वो, और साक्षी यानी वो सबके साक्षी देने वाले हैं, सबको देख रहे हैं,
जैसे कि हमने साक्षी गोपाल की कथा सुनी, उसमें भगवान ने उसकी साक्षी दी, यानी उसकी जो है उसके मतलब गवाही दी। इस प्रकार से तो भगवान क्या है, सबके साक्षी हैं, अनुमति देने वाले के रूप में, और भगवान अनुमति भी देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जीव है, कोई जीव भगवान की तरफ जाना चाहता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, तो भगवान अंतरंगा शक्ति को एक्टिवेट करते हैं, यानी वो अंतरा शक्ति की तरफ जाएगा और वहां पर भक्ति करेगा, आध्यात्मिकता में लग जाएगा। लेकिन यदि जीव पाप करना चाहता है तो भगवान फिर माया देवी को एक्टिवेट करते हैं, तो माया देवी के संग में जाएगा और वहां पर जो है पाप करेगा, भोग करेगा, उसी में लगा रहेगा। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि भगवान कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, भगवान प्रेरणा नहीं देते जीव को कि तू जो है पाप कर या तू पुण्य कर, वो तो जीव की इच्छा पर है, क्योंकि जीव को थोड़ी सी अल्प स्वतंत्रता दी गई है। इस प्रकार से वो स्वतंत्रता करता है, स्वतंत्रता के कारण इच्छा करता है कि क्या करना है उसको, तो भगवान इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। हाँ, अगर उसको पाप करना है तो भगवान उसकी व्यवस्था कर देते हैं और फिर वो पाप करता है, और वो पुण्य करना चाहता है, भगवान का नाम लेना चाहता तो भगवान उसकी व्यवस्था कर देते हैं। यानी जीव जो इच्छा करता है भगवान उस तरह से उसकी व्यवस्था कर देते हैं, यानी वो चीजें उसको मिल जाती हैं किसी ना किसी रूप में। वो भगवान डिसाइड करेंगे कि उसको किस प्रकार से वो चीज मिलेगी। अगर जीव ने कोई इच्छा की है तो भगवान उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य शिलपाद जी के द्वारा। शिलपाद जी की जय। यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। अब भगवान क्या है कि जीवात्मा के साथ रहते हैं, हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं, तो ये परमात्मा जो है कौन है, परमेश्वर का प्रतिनिधि है। जो भगवान है उन्हीं का विस्तार है परमात्मा रूप में, जो कि प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है। और परमात्मा का साइज क्या है, 8 इंच का साइज बताया गया है परमात्मा का, यानी अंगुष्ठ मात्र। तो जो भी जीव है उसका जो अंगूठा है उसके समान जो है भगवान का आकार है, उसके हृदय में रहते हैं भगवान। तो ये सामान्य जीव नहीं है, वह सामान्य जीव नहीं है, यानी जो परमेश्वर है, परमात्मा है, वो कोई सामान्य जीव नहीं है। चूंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, लेकिन जो अद्वैतवादी है वो क्या मानते हैं कि शरीर के ज्ञाता को और शरीर को, यानी भगवान को और शरीर के ज्ञाता है यानी उस आत्मा को एक मानते हैं। वो ये नहीं मानते कि आत्मा अलग है परमात्मा अलग है, वो कहते नहीं, आत्मा परमात्मा एक ही है, जब हम ब्रह्म तेज में मिल जाएंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे, उनका ये मानना है। अतः उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान है। यानी इस बात को भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि परमात्मा जो है क्या है, प्रत्येक जीव के शरीर में विद्यमान है परमात्मा रूप में भगवान। लेकिन जो अद्वैतवादी हैं या निराकारवादी हैं वो इस चीज को नहीं मानते हैं। वे जीवात्मा से भिन्न है, वे पर हैं और दिव्य है, यानी जीवात्मा से तो अलग है भगवान। हमने इतने दिन से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अगर हम इस चैप्टर को समझ जाते हैं अच्छे से तो हमको ये पता लग जाएगा कि आत्मा और परमात्मा और प्रकृति तीनों अलग अलग हैं। इस प्रकार से हम इनका ज्ञान हमें मिल जाएगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में यही बताया गया है, आत्मा परमात्मा प्रकृति, बस इसी के बारे में बताया गया है। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्य को भोगता है। जो जीवात्मा है किसी विशेष क्षेत्र, अब क्षेत्र क्या है हमने पढ़ा ना, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है, ये शरीर। तो यानी जो जीवात्मा है वो किसी विशेष क्षेत्र के कार्य को भोगता है, क्योंकि जो भी आत्मा है शरीर के अंदर तो वो उसके कार्य को, यानी वो उसके अनुसार जो कर्म है, कर्म करता है, उसके अनुसार उसको भोग करता है। लेकिन जो परमात्मा है वो किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता। लेकिन जो परमात्मा है वो सीमित भोक्ता के रूप में नहीं है, है ना, शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता परमात्मा तो सबके शरीर में, यानी परमात्मा सबके शरीरों में रहता है। परमात्मा सबके बारे में जानता है, हम केवल अपने शरीर के बारे में जानते हैं कि मुझे भूख लगी है या मैं बीमार हूं या मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द। लेकिन जो परमात्मा है वो सबके हृदय की बात जानते हैं कि किसको क्या चाहिए, कौन क्या सोच रहा है ना, किसको क्या इच्छा है, कौन भक्ति करना चाहता है, कौन भक्ति नहीं करना चाहता है, भगवान सबके बारे में जानते हैं। तो यानी भगवान जो एक
आत्मा है कि यानी शरीर क्षेत्र है उसके कार्यों का भोग करता है, इस प्रकार से वो सीमित भोक्ता नहीं है। भगवान भगवान सबके उसको जानते हैं। और भगवान जो है इतने जो मतलब ये जो गुणों के द्वारा जो भी कार्य हैं कर्म है, भगवान उनमें लिप्त नहीं होते कभी भी, भगवान उनसे दूर रहते हैं। अपितु वह साक्षी है ना। भगवान क्या है, परम भोग शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता, अपितु वह साक्षी है, अनुमति दाता यानी वो अनुमति देने वाले हैं। अब जीव जो भी कार्य करना चाहता है भगवान उसकी अनुमति देते हैं, उसके लिए वो व्यवस्था कर देते हैं, तब परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। यानी अनुमति भी देते हैं, साक्षी भी उसको देख भी रहे हैं। भगवान यही देखते हैं कि ये जीव जो है कब मेरी तरफ मुड़ेगा। कहते हैं ना कि एक पेड़ पे दो हैं, पक्षी हैं, एक फलों को खा रहा है और दूसरा उसको देख रहा है। तो इस प्रकार से भगवान उसको देख रहे हैं कि ये कब मेरी तरफ मुड़ेगा ये जीवात्मा। तो अनुमति दाता था परम भोक्ता के रूप में विद्यमान है, यानी भगवान से बड़ा कोई भोक्ता नहीं है, भगवान ही सबको भोग करने वाले हैं। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। तो प्रभा जी स्पष्ट कर रहे हैं कि उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। कभी कोई सोचे कि आत्मा है, नहीं, परमात्मा है उसका नाम। वह दिव्य है, अतः ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है ना। आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। परमात्मा के हाथ पैर स्वतंत्र सर्वत्र रहते हैं, अब परमात्मा के हाथ पैर सब जगह हैं। जैसा कि माता जी ने वो फोटो भेजा में कि जितने भी ये स्कंद हैं सब भगवान के शरीर से संबंधित है, सब है ना, हमने देखा उसमें। तो यानी भगवान के जो हाथ पैर हैं सब जगह फैले हुए हैं। लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता है ना, जीवात्मा के साथ ऐसा नहीं होता। क्योंकि परमात्मा परमेश्वर है, अतः वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है। परमात्मा हमारे हृदय में है, लेकिन अतः वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा, यानी जो जीव है वो भौतिक भोग करना चाहता है, उसकी इच्छा है, तो इस इच्छा की पूर्ति की अनुमति देते हैं भगवान। ठीक है भाई, इसको भोग करना है तो चलो इसको भोग की जो है व्यवस्था कर दो, ये भोग कर लेगा, जितना मर्जी भोग करो। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई कहे कि ये सब कुछ मैंने किया है ना, मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा है, मैं ही स्वामी हूं, तो भगवान जब तक अनुमति नहीं देंगे हम भोग भी नहीं कर सकते हैं। तो भगवान इतने दयालु हैं कि वो जीव की हर इच्छा को पूरा करते हैं। किसकी ये इच्छा है तो चलो भाई जो ये करना चाहता है वही करे, तो भगवान तो व्यवस्था कर देते हैं। जीव भुक्त है और भगवान भोक्ता या पालक है। जीव क्या है? भुक्त है। भुक्त यानी भोगा जाने वाला, भगवान के द्वारा भोगा जाने वाला है जीव। और भगवान क्या है? भोक्ता है, पालक है, सबका पालन करते हैं। जीव अनंत है और भगवान उन सब में मित्र रूप में निवास करता है। जीव अनंत है ना, कितने सारे जीव हैं, 84 लाख योनियां हैं, तो अनंत जीव है, हम उनकी गिनती नहीं कर सकते। तो प्रकार बताया कि 84 लाख योनियां, उनमें कितने प्रकार के जीव हैं, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। अब हमें पता भी नहीं 4 लाख प्रकार के मनुष्य किस किस रूप के होते हैं, बस हमने सुना भी 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं ना, 20 लाख प्रकार के जो है पेड़ पौधे हैं शायद, या पक्षी हैं, कुछ ऐसा है, और 30 लाख प्रकार के पशु हैं। इस प्रकार से इतनी सारी योनियां हैं कि हम नहीं समझ सकते इसको चीज को ना, कि कितने जीव हैं, तो अनंत जीव हैं। लेकिन भगवान सब में मित्र रूप में निवास करते हैं। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं। तथ्य यानी सत्य तो यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है, हम सब भगवान के अंश हैं और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित है, और दोनों बहुत ही घनिष्ठ संबंध है दोनों का, दोनों साथ रहते हैं मित्र रूप में। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है ना। जो जीव है, जीव क्या करता है कि जो परमेश्वर का जो आदेश है उसको अस्वीकार करता है, उसके आदेश को नहीं मानता, और क्या करना चाहता है कि जो प्रकृति है उस पर प्रभुत्व जमाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ी सी अल्प स्वतंत्रता भगवान ने दी है, वो अपना जो है सोच सकता है कि उसको क्या करना है, अच्छा बुरा अपना समझता है।
तो उस अल्प स्वतंत्रता के कारण वो क्या करता है कि जो प्रकृति है उसका स्वामी बनना चाहता है कि मैं ही स्वामी हूँ। यानी जैसे कि पेड़ पौधों को कटवा, जैसे माता जी ने प्रकृति के बारे में बड़े अच्छे समझाया सबको। पेड़ पौधों को काट दिया, समय से पहले फल उग रहे हैं, समय से पहले सब्जियां उग रही हैं, है ना, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा कार्य कर रही हैं जिससे कि प्रकृति पर अपना हक जमाने की कोशिश है कि हम ये कार्य कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जीव क्या है, जीव के अंदर ये आदत पाई जाती है, उसकी ये आदत है कि वो स्वामी बनना चाहता है। स्वामी बनना चाहता, तभी तो भगवान ने उसको जो है इस भौतिक संसार में फेंक दिया है कि ठीक है तुम्हें स्वामी बनना है ना, तो तुम्हारे लिए मैंने एक ऐसा लोक बना दिया है, तो तुम ठीक है वहां पर स्वामी बनो, तुम रहो, जितना भोग करना चाहते हो करो वहां पर जाकर। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है, क्योंकि जीव क्या है, जीव तटस्थता शक्ति है। तटस्थता शक्ति नहीं, तट पे है। अगर जीव भगवान का नाम लेना चाहेगा तो अंतरंगा शक्ति तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा। अगर वो इस भौतिक संसार में भोग करना चाहता है तो महामाया की तरफ नीचे जाएगा। तो ये उसका फैसला है जीव का, क्यों क्या करना चाहता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है ना, हम सब क्या है, भौतिक शक्ति द्वारा ही बद्ध है, सब बंधे हुए हैं इस भौतिक संसार में, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं। जब तक वो बंधा रहता है तब तक भगवान मित्र की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। तो भगवान वहां पर रहते हैं, ये नहीं सोचते भाई भगवान ये तो अभक्त है, भक्ति नहीं करता है, तो मैं इसके हृदय में ना रहूं। भगवान सबके हृदय में विराजमान है, चाहे कोई भक्ति करे चाहे ना करे, भगवान सबके हृदय में है। तो भगवान वहां पर क्यों रहते हैं? भगवान इसलिए रहते हैं कि उसको आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके, कि किसी प्रकार से जब ये भोग करके छिकलेगा, है ना, खूब भोग कर लेगा, तो कभी तो ये मेरी तरफ मुड़ेगा, कभी तो भगवान का नाम लेगा। तो इस प्रकार से भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। और भगवान कहते हैं कि भगवान हमेशा, जब जीव की मृत्यु हो जाती है तब भी भगवान उसके साथ रहते हैं। अब हम जैसे कई बार देखते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो भी हमारे पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे घर वाले, सब हमें छोड़कर चले जाते हैं, वहां पर हमारा जो अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन जो भगवान है, कहते भगवान उस समय भी उस जीव के साथ रहते हैं। अगर कोई भूत बन जाता है तो भी भगवान उसके साथ रहते हैं। भगवान कभी जीव का साथ नहीं छोड़ते। लेकिन जब गोलोक धाम में जीव जाता है, मुक्त होकर के गोलोक धाम जाता है, तो वहां पर भगवान परमात्मा रूप में नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तो भगवान का स्वयं का जो रूप है, श्याम सुंदर रूप में भगवान वहां पर रहते हैं। तो वहां जो मुक्त आत्माएं हैं, सभी चिन्मय आत्माएं, तो उनके अंदर भगवान परमात्मा स्वरूप में नहीं रहते। ये जो भौतिक संसार के लोग हैं हम, उनके अंदर भगवान परमात्मा स्वरूप में रहते हैं, क्योंकि वहां पर तो भगवान का साक्षात दर्शन कर सकते हैं सब लोग। तो वहां का अलग है सब कुछ। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। भगवान हमेशा उत्सुक रहते हैं कि मैं किस तरह से इसको आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाऊं। लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है ना। अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण, उसको जो थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली है, उसके कारण जीव क्या करता है, लगातार आध्यात्मिक प्रकाश की जो संगति है, यानी आध्यात्मिकता की जो संग है, उसको ठुकराता रहता है, उसका संग नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि वो भौतिक संसार में बद्ध होने के कारण, इससे बंधा हुआ होने के कारण, अपने गुणों के कारण वो बंधा हुआ है। हाँ जी माता जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं रीमा माता जी? क्वेश्चन आ रहा था मन में, जैसे आपने बताया ना कि मान लीजिए जैसे किसी आत्मा मतलब गोलोक में चली जाती है भगवान की कृपा से भक्ति करके, तो फिर उनके जो उस आत्मा के परमात्मा है, मतलब वो फिर जैसे वहां पे तो नहीं जाते, तो फिर कहाँ रहते हैं माता जी? परमात्मा फिर वो तो भगवान का ही रूप है ना। भगवान ने इतने सारे जीवों के अंदर अपने आप का विस्तार किया हुआ है, तो फिर वो तो चले जाते हैं भगवान,
क्योंकि मुक्त आत्माएं है ना वो, तो भगवान के धाम ही पहुंच गई, तो वहां भगवान परमात्मा रूप में नहीं रहते उनके अंदर, जो कि मुक्त आत्माएं हैं। और जो बद आत्मा है उनके अंदर तो भगवान रहते हैं उनके साथ, क्योंकि वहां तो भगवान अपने जो वास्तविक रूप है भगवान का, श्याम सुंदर रूप, उसी में वहां भगवान रहते हैं ना। क्योंकि जितने भी जीव वहां मुक्त आत्माएं हैं जो भी, वो क्या करते हैं, सब भगवान की सेवा करते हैं वहां पर। वहां कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं करते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है वहां पर, है ना। सब क्या है, भगवान की सेवा करते हैं बस वहां पर जो एक हारमोनियम, जैसे मैंने बताया हारमोनियम भी वहां भगवान की सेवा रूप में है, दूध भी एक सेवा रूप में है, वो पुरुष है वहां पर, दूध भी, यहाँ पर हम दूध देखते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी जीव हैं सब मुक्त आत्माएं हैं वहां पर, सब सेवा रूप में वहां पर रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं सब। तो वहां पर बताया कि वहां भगवान परमात्मा रूप में उन जीवों के अंदर नहीं होते, क्योंकि वो तो सच्चिदानंद में रूप हो गया ना उनका, तो चिन्मय रूप हो गया, सत्यचित आनंद से बना हुआ रूप उनका, हमारे जैसे ये भौतिक संसार वाला रूप नहीं है, जो कि ये पंच महाभूत से बना है, तो ऐसा शरीर नहीं होता उनका। उनका भगवान जैसा ही शरीर है, लेकिन वो भगवान नहीं बन सकते। कभी सोचे कि भगवान जैसा शरीर होगा तो भगवान नहीं बनेंगे, भगवान की सेवा करेंगे बस, वो नित्य दास है मतलब हम हाँ भगवान। जी, नित्य दास। माता जी चैत्य गुरु परमात्मा को ही कहते हाँ जी, हैं। चैत्य गुरु परमात्मा को ही कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, कि बहुत बहुत हरे परमात्मा ना कृष्ण। हमें, हम कुछ भी गलत कार्य करेंगे या सही कार्य करेंगे, हमें वो चेता देते हैं, यानी हमें ये अनुभव जरूर कराते हैं, लेकिन ये बात अलग है कि हम वो चीज को समझ नहीं पाते अभी, क्योंकि अभी हमारी भक्ति इतनी विकसित नहीं हुई है कि उस चीज को समझ पाए हम लोग ना। लेकिन जैसे जैसे हमारी भक्ति में प्रगति होगी, तो हमें ये चीज समझ आने लगेगी कि हाँ, भगवान हमें ये संकेत दे रहे हैं कि हम ये कार्य ना करें या ये हम कार्य करें। ये धीरे धीरे जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है तो उस चीज को अनुभव करता है वो जी। हाँ माता जी, कलयुग में इतने अशांत है ना, नहीं वरना तो अच्छे बुरे बता अंदर से आती तो है माता जी आवाज, पर हम इतने अशांत है, सुन नहीं मतलब हम पाते सुनते मतलब। नहीं ना, उसको ध्यान ध्यान नहीं देते ना उस पर हाँ बिल्कुल भी। सच में, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। तो स्वतंत्रता का क्या करता है, वो दुरुपयोग करता है। दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। उसने दुरुपयोग किया स्वतंत्रता का, तो इसलिए तो भौतिक संसार में आ गया ना, वो यहाँ पे बंधा हुआ है। यहाँ पे वो प्रकृति जो है उसको कुछ ना कुछ ऐसा ना भ्रमित करती रहती है, उसको दिखाती है महामाया दुर्गा देवी की, हाँ यहाँ तो बहुत सुख है। अगर कोई इच्छा करता है तो उसकी वो व्यवस्था कर देती है, उसकी पूर्ति कर देती है, ताकि वो उसमें फंसा रहे, क्योंकि जीव भोग करना चाहता है। तो उसने भी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया ना। जैसे हम भी हैं, मान लीजिए हमारे बच्चे हैं, हम उनको कुछ बात समझाते हैं और बच्चे मानते नहीं है कई बार, है ना। लेकिन जब फिर वो नहीं मानते तो फिर उनको कहते हैं ठोकर लग के सीखते हैं, फिर उनको बाद में रियलाइज होता है कि हाँ, मम्मी पापा सही बोल रहे थे। तो ऐसे ही भगवान भी बोलते हैं उनको, भगवान कहते हैं ना, उनका वेट करते हैं कि कब जो है वो मेरे पास आए। जैसे जब गोप कुमार की हम कथा सुनते हैं वृद्ध भागवतामृत में, तो गोप कुमार जब जाते हैं तो भगवान जो है उनका स्वागत करते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, बड़े खुश होते हैं कि मेरा पुत्र तू मेरे पास आ गया। तो भगवान इंतजार करते हैं कि कब ये जीवात्मा मेरे पास आएगी। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, इसी प्रकार से भगवान भी हमें प्यार करते हैं, बिल्कुल उनसे ज्यादा हमें प्यार करते हैं भगवान। लेकिन जीवात्मा क्या है, उसका दुरुपयोग करता है और इसी कारण से वो बंध जाता है फिर। अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं, है ना। भगवान बाहर से भी आदेश देते हैं और भीतर से भी आदेश देते हैं, लेकिन हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। बाहर से वे भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं, है ना। भगवत गीता किस लिए है, ये ताकि हम इसको पढ़ें समझें कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन आजकल किसी को भगवत गीता देने चाहो तो मना कर देते हैं, हमारे पास तो समय नहीं है इसको पढ़ने का, हम नहीं पढ़ सकते, फ्री में दोगे तो भी नहीं लेंगे हम, पैसों में तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे ये क्या है, ये सनातनी है ना, हिंदू इनको बोला जाता है। लेकिन आप मुसलमानों को देखिए कि 5-5 बार नमाज पढ़ते हैं। इसलिए तो आजकल कहते हैं ना कि उनकी संख्या ज्यादा हो रही है, और एक समय ऐसा आ जाएगा, कोई दूर नहीं है कि जब मुसलमान ही रहेंगे यहाँ, हिंदू बहुत कम है वैसे भी, और कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति ज्यादा सजग नहीं है, उनके पास समय ही नहीं है कि भगवान की कुछ भक्ति कर पाए। और मुसलमान अपना पूरा समय देते हैं भगवान के, छोटा बच्चा है वो भी 5 बार नमाज पढ़ेगा। तो ये आजकल के हिंदुओं की स्थिति है। माता जी उनके तो चाहे छोटे चाहे कितना इम्पोर्टेंट काम हो, लेकिन वो अपने उसी समय पे अपना नमाज पढ़ते हैं, हाँ चाहे जी, छोटा फिक्स हो टाइम कि होता बड़ा है हो। उनका, उस फिक्स टाइम पे नमाज पढ़ते हैं वो लोग। हाँ। पता है सुबह 2 बजे पढ़ते हैं वो, सुबह 2 बजे, फिर उसके बाद 4 या 4:30 बजे के करीब पढ़ते हैं वो लोग। फिर उसके बाद वो मेरे ख्याल में पता नहीं 6 बजे या 10 बजे पढ़ते हैं, फिर 2 बजे बजे पढ़ते हैं, फिर शाम को फिर 6 बजे पढ़ते हैं, ऐसा कुछ टाइम उनका।
इस तरह से पढ़ते हैं वो 5 परिणिमा, चाहे और कुछ भी सब काम हो। टोपी लगा के जाते हाँ हैं। जी, ये इनके होते हैं ना, वो क्या मार्च में या जनवरी में कब होते हैं, रोजे तो वगैरह सब होते हैं। सुबह 4 बजे टोपी लगा के 3:30 बजे वहां पहुंच जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और हम लोग सोए रहते हैं कि उठेंगे अभी, अभी मन नहीं है, 4 बजे अभी तो बहुत टाइम है। और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है ना। भगवान बाहर से तो भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं, और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके जो कार्यकलाप है वो वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। यानी जो भी वो भौतिक संसार के जो कार्य हैं वो वास्तविक सुख उसको नहीं दे सकते हैं, उसके अनुकूल नहीं है वो। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, है ना। वो इसको क्या कहते हैं कि त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो। भगवान बार बार संकेत देते हैं, तभी तुम सुखी होगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है वह सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो कि परमात्मा में और भगवान में श्रद्धा रखता है ना। परमात्मा कहें या भगवान कहें, दोनों एक ही बात है। तो दोनों में श्रद्धा रखता है तो सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है, यानी वो भगवान के धाम जाने की उसकी तैयारी हो जाती है, वो भगवान के धाम जा पाएगा। इतना वो जो है विकास कर लेता है, अपना प्रगति कर लेता है भक्ति में, कि वो सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करेगा। अगला श्लोक पढ़ते हैं 24वां। यम एवं वेति पुरुषं प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। तो जो भी माता जी पढ़ना चाहे पढ़िए श्लोक। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक संख्या 24। ये एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत जी हरे प्रणाम। कृष्णा, जो भी पढ़ना चाहे पढ़े श्लोक। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम माता जी। श्लोक संख्या 24। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी पढ़िए माता जी, प्रणाम। माता जी मेरी बात सुनो। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक संख्या 24। ये एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणो सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम सभी माताओं को धन्यवाद प्रणाम। या एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न च भूयोऽभिजायते। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्णा। हो गया सबका? शब्द अर्थ। यह है जो एवं इस प्रकार वेति जानता है, पुरुषम जीव को, प्रकृतिम प्रकृति को, च तथा गुणई प्रकृति के गुणों के, सह साथ सर्वथा सभी तरह से, वर्तमान स्थित होकर, अपि के बावजूद, न कभी नहीं, सह वह भूय फिर से, अभी जायते जन्म लेता है। तो अनुवाद, जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। यानी जो प्रकृति और जीव के जो पारस्परिक संबंध है ना, जो कि उन दोनों का जो जुड़ाव है एक दूसरे से, जो एक दूसरे पर निर्भर है, तो उस चीज से को अच्छी तरह से समझ लेता है, अपने संबंध को समझ लेता है। अंतक्रिया यानी एक दूसरे का जुड़ाव या एक दूसरे पर निर्भर। तो इस चीज से वो समझ लेता है इन चीजों को, अपने संबंध को, कि यानी प्रकृति का और जीव का क्या संबंध है।
ये इस चीज को जान जाता है जो व्यक्ति, तो इस विचारधारा से उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। तो उसकी यानी मुक्ति की जो प्राप्ति है वो सुनिश्चित है। एक तो था निश्चित, और सुनिश्चित यानी बिल्कुल पक्का है, सुनिश्चित है पर कुछ नहीं, यानी उसकी मुक्ति बिल्कुल निश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे उसकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यहां पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, है ना। जो इस चीज को समझ लेगा उसका यहाँ पर पुनर्जन्म नहीं होगा। तो जैसे श्लोक संख्या 4.36 में भी भगवान बता रहे हैं, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वम ज्ञान पल्लवेनेव व्रजिनम संतरिष्यसि। यानी यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, यदि हमें समस्त पापी जितने पापी उनमें भी सबसे ज्यादा पापी हमें समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो भी भगवान यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं कि तब भी तुम, चाहे तुम कितने ही बड़े पापी हो, तो तुम क्या करो, दिव्य ज्ञान की रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो सकोगे, सफल हो सकोगे। अब दिव्य ज्ञान रूपी नाव क्या है? गुरु महाराज, यानी गुरु महाराज के संरक्षण में यदि हम आएंगे तो वो हमें इस दुख से उबार सकते हैं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी कीजिए। प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अंतः संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है ना। प्रभुपाद जी में और अच्छे से समझा रहे हैं इसमें। जैसे इसमें तो लिखा कि जो व्यक्ति प्रकृति जीव था, प्रकृति के गुणों, तो यहाँ परमात्मा का नाम नहीं दिया। तो यहाँ प्रभुपाद जी हमें समझा रहे कि प्रकृति, परमात्मा और आत्मा तथा इनके अंतः संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर, कि यानी इनका क्या संबंध है मेरे साथ, इन चीजों को अच्छे समझ जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है। तो हम मुक्त हो सकते हैं इस भौतिक संसार से, और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना बैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। जब वो इन चीजों को समझ लेता है, यानी इस ज्ञान को जो वो समझ लेता है, तो भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना, यानी इसको बाध्य नहीं किया जाएगा, उस पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा कि भाई तुम जो है भौतिक प्रकृति में जाओ, बिना बाध्य किए हुए बैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। वो वैकुंठ वापस जा सकता है उसको ये ज्ञान हो जाने पर। यह ज्ञान का फल है ना। हर चीज का कोई ना कोई फल होता है ना। हम कोई भी कार्य करते तो सोचते ना कि इसका फल क्या मिलेगा मुझे, मैं करूंगा तो यहाँ भगवान बता रही है, प्राजी में समझाया कि ज्ञान का फल है, यानी जो हमने ज्ञान हासिल किया है कि प्रकृति, परमात्मा और आत्मा क्या है, तो इस ज्ञान का फल क्या है कि हमें बिना ही बाध्य किए हुए हम बैकुंठ जाने के अधिकारी बन सकते हैं। ज्ञान यह समझने के लिए ही होता है कि देव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है। अब ये ज्ञान किस लिए समझने के लिए है कि देव योग से, यानी हम भगवान के धाम से यहाँ पर आ गए हैं। किस कारण से? अपने विद्रोही स्वभाव के कारण। जैसे पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा कि हमारा विद्रोही स्वभाव था, हमने क्या कहा कि हमें तो भोग करना है, तो इसलिए भगवान ने हमारे लिए ये भौतिक संसार बनाया कि ठीक है तुम्हें भोग करना है तो तुम जाके भोग करो, और इसलिए हमें यहाँ पर नीचे फेंक दिया गया। उसे प्रमाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है, और तब जिस रूप में भगवान ने भगवद गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावामृत को प्राप्त करना है। तो फिर हमें क्या करना है? प्रमाणिक व्यक्तियों, यानी जो प्रमाणिक गुरु हैं उनका संग करना है, साधु पुरुषों का संग करना है, और गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा, है ना, कहते हैं ना साधु, शास्त्र और आचार्य, हमें इन तीनों चीजों का संग करना है और अपने निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति को समझना है। हमें समझना कि आखिर मैं कौन हूं और मैं यहाँ पर क्यों आया हूं, है ना। मैं यहाँ पर ये तीनों प्रकार के तापों को क्यों भोग रहा हूं, मैं ये दुखों को क्यों सहन कर रहा हूं, क्या कारण है। तो ये सब हम जब जानते हैं तो तब जिस रूप में भगवान ने भगवत कही है वे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावामृत को प्राप्त करते हैं। जब हमें ये महसूस होता है कि आखिर मैं क्यों दुख भोग रहा हूं, तो फिर हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, है ना, उसकी शरण लेते हैं, और फिर जब उसे समझ जाते हैं धीरे धीरे हमारी जो चेतना क्या है वो शुद्ध होती है, और फिर हम कृष्ण भावामृत को प्राप्त करते हैं। तब यह निश्चित है कि वह इस संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा। जब हमारी चेतना बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी तो हम इस भौतिक संसार में नहीं आएंगे। वह सच्चिदानंद में जीवन बिताने के लिए बैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा।
तो वो भगवान जैसा ही रूप उसको प्राप्त होगा और भगवान के धाम जाकर भगवान का संग करेगा, भगवान की सेवा करेगा, उसको ये अवसर मिल जाएगा। अगर वो इन तीनों चीजों को अच्छे से समझ जाता है, भगवत गीता का ज्ञान लेता है, तो उसको ये अधिकारी बन जाता है। जैसे कहते हैं ना, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब बार बार वो कोई भी गलत कार्य करता है तो उसको फिर सजा मिलती है, लेकिन वो सुधरता नहीं है, वो फिर से बाहर आता है जेल से छूट के, फिर से गलत कार्य करता है, फिर से उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये जो है कार्य उसका चलता रहता है बार बार। तो कब सुधरेगा वो व्यक्ति? जब सुधरेगा जब उसकी चेतना शुद्ध होगी। तो चेतना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी चेतना शुद्ध नहीं हुई तो चाहे हम कितने सालों तक भक्ति में भी लगे रहें तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे, इन ग्रंथों को समझने का प्रयास करेंगे, हम जो है भगवान की सेवा करेंगे, तो धीरे धीरे क्या है कि हमारी चेतना शुद्ध होगी। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो सेवा करनी बहुत जरूरी है। हम सेवा करेंगे, अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएंगे, ग्रंथों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, औरों को प्रचार करेंगे, है ना, भगवान की जो है भोग बनाएंगे, आरती करेंगे भगवान के लिए ना, उसको ड्रेस, मतलब जो भी भगवान की जो भी सेवा वो सारी हम करेंगे। तो इससे हमारी जो जितनी भी इंद्रियां हैं वो सारी भगवान की सेवा में लग जाएंगी। जब इंद्रियां धीरे धीरे हमारे कंट्रोल में हो जाएंगी तो हमारी चेतना अपने आप ही शुद्ध हो जाएगी, और चेतना शुद्ध हो जाएगी तो फिर हम भगवान के धाम जा पाएंगे। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी शक नहीं है। तो अभी समय है हमारे पास, तो एक श्लोक और ले सकते हैं हम। श्लोक संख्या 25। हाँ जी बोलिए, ले एक श्लोक और या कर ले? ले लो माता। अच्छा जी। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानम् आत्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे। तो जो भी श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक संख्या 25। ज्ञानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप श्लोक संख्या 25। ध्यान आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मन आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चाप अपरे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। माता जी, श्लोक संख्या 25। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। शब्दार्थ: ध्यानेन ध्यान के द्वारा, आत्मनि अपने भीतर, पश्यन्ति देखते हैं, केचित कुछ लोग, आत्मानम परमात्मा को, आत्मना मन से, अन्य अन्य लोग, सांख्येन दार्शनिक विवेचना द्वारा, योगेन योग पद्धति के द्वारा, कर्म योगेन निष्काम कर्म के द्वारा, च भी अपरे अन्य। अनुवाद: कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, है ना। हमने पहले भी सुना है कि जो ध्यान योगी हैं वो ध्यान के द्वारा परमात्मा को अपने भीतर, अपने हृदय में उसका दर्शन करते हैं। जो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ लोग हैं जो कि ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, ज्ञान का अध्ययन करके, ज्ञान का अभ्यास करके, ज्ञान हासिल करने के बाद वो ज्ञान हासिल करके भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं, जो कोई निष्काम कर्म योग, यानी उनमें कोई स्वार्थ नहीं रहता है, बिल्कुल निष्काम कर्मयोग करके वो भगवान को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से 3-4 तरह के लोग यहाँ पर भगवान ने बताए हैं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहां तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्ध जीवों की 2 श्रेणियां हैं। तो अर्जुन को बता रहे हैं कि बद्ध जीवों की 2 श्रेणियां हैं। जो लोग नास्तिक हैं, एक तो लोग नास्तिक है बिल्कुल, यानी नास्तिक यानी जो भगवान को मानते ही नहीं है कि भगवान है ही नहीं, ये होते हैं नास्तिक। उसके बाद है अज्ञेयवादी। अज्ञेयवादी वो लोग होते हैं जो
कि जानते ही नहीं है कि भगवान है भी है या नहीं है। वो सोचते हैं कि भगवान को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। उनको कुछ पता ही नहीं है कि भगवान होते भी हैं, और कुछ भी वो फैसला नहीं कर पाते कि माने कि या ना माने, भगवान है भी या नहीं है, वो ये सोचते हैं। ऐसे लोग हैं अज्ञेयवादी। फिर है तीसरे यहां पर बता रहे संशयवादी। संशयवादी ऐसे लोग हैं जो कि भगवान पर जिसका उनका कुछ ना शंका रहती, कुछ ना संदेह रहता है कि हाँ पता नहीं भगवान हो भी सकते हैं, या इस तरह से होंगे भगवान, कुछ ना कुछ उनको मतलब डाउट रहता है उसमें कि पता नहीं बता रहे हैं भगवान है, अब पता नहीं भगवान है कि नहीं है। तो इस प्रकार से वो संशय करते हैं, कुछ ना कुछ विश्वास नहीं करते। वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है, उनको आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, उससे वो विहीन है। किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान है, लेकिन और जो लोग हैं वो क्या है, जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी जो ज्ञान है उसमें बिल्कुल क्या है, वो खुद श्रद्धावान है, उनको पूर्ण श्रद्धा है उनमें कि हाँ ये चीज सही है। वे आत्मदर्शी भक्त हैं। तो जो आत्मदर्शी भक्त यानी यहाँ पर बताया गया है ध्यान योगी हैं, जो उनको विश्वास है भगवान पर, यहाँ भगवान है परमात्मा रूप में। दार्शनिक है, जो दार्शनिक है वो भी अपने ज्ञान के द्वारा, इतना तो उनको ज्ञान है निराकारवादियों की भगवान है, निर्विशेषवादियों को। और निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। निष्काम कर्मयोगी जो जिसका कोई स्वार्थ नहीं है कर्म करने से। तो जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं उनकी भी गणना नास्तिकों एवं अज्ञेयवादियों, ये जो अज्ञेयवादी यहाँ पर लिखा है इसको अज्ञेयवादी कर लीजिए कि प्रिंटिंग में दिक्कत है ये, तो अज्ञेयवादियों से की जाती है। तो यहाँ पर बाजी हमें समझा रहे हैं कि जो लोग सदैव अद्वैतवाद यानी भगवान में और सोचते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही है ना, इस सिद्धांत को जो मानते हैं उनकी भी गणना नास्तिकों एवं अज्ञेयवादियों में ही की जाती है। उनकी गणना भी नास्तिकों में, क्योंकि यानी वो भी भगवान को नहीं मानते, और अज्ञेयवादी यानी वो फैसला ही नहीं कर पाते कि हम भगवान को माने या ना माने। इस प्रकार से ऐसे इसी तरह के लोग हैं वो भी। दूसरे शब्दों में केवल भगवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो भगवत भक्त हैं, जो कि भगवान के भक्त हैं, वही भगवान को अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी है। क्योंकि जो भक्त हैं, जो कि कृष्ण भावनामृत से जुड़े हुए हैं, उनको ये ज्ञान होता है कि प्रकृति के भी परे वैकुंठ धाम है। यानी जो जिन लोगों को ज्ञान नहीं हो, क्या सोचते हैं जो भौतिक ब्रह्मांड है यही सब कुछ है, इससे आगे और कुछ नहीं है। लेकिन जो भक्त है उसको ज्ञान है कि इससे परे भी वैकुंठ लोक है, यानी आध्यात्मिक लोक है, इस भौतिक संसार से भी परे, और जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है। यानी भगवान है और उन्होंने अपना विस्तार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर किया, जितने भी जीव हैं सबके अंदर भगवान परमात्मा रूप में विराजमान है, जो सर्वव्यापी है, सब जगह पर स्थित है भगवान। निसंदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। अब कुछ लोग ज्ञान के द्वारा यानी ज्ञान का अध्ययन करके है ना, अभ्यास करके वो भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है। जो ज्ञान के द्वारा भगवान को समझना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं। अब सांख्य दर्शन किसने शुरू किया पता है आपको? कपिल मुनि ने। कपिल मुनि कौन थे? कर्दम मुनि और देवहूति माता के पुत्र थे कपिल मुनि। तो कपिल मुनि ने सांख्य योग का जो है वर्णन किया है भागवतम में। जब देवहूति माता उनसे पूछती है कि उन्हें भगवान के बारे में कुछ बताएं, वो भगवान का नाम लेना चाहती है, भक्ति करना चाहती, तो कपिल मुनि उनको ये सांख्य दर्शन का ज्ञान देते हैं। तो सांख्य दर्शन का क्या है कि इसमें गिनती की जाती है। तो जो ये सांख्य दर्शन है इसमें कपिल मुनि आए। कपिल मुनि ने क्या किया कि 24 तत्वों को गिना। तो 24 तत्वों की हमने चर्चा की है कई बार महतत्व के चार्ट से भी, वैसे भी, कि 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया है ना, 5 उनके विषय हैं, और मन बुद्धि अहंकार है, और इस प्रकार से प्रधान है, 3 गुण है। तो इस प्रकार से हमने 24 तत्वों की गिनती की है।
तो 24 तत्व तो हैं। उसके बाद ये जो सांख्य दार्शनिक है एक शब्द और तत्व गिनते हैं, वो है आत्मा। तो वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं, और जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं, जब ये आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में, यानी जो आत्मा की जो प्रकृति है, उसका जो स्वभाव है, या प्रकृति को प्रकृति भी बोलते हैं, स्वभाव भी बोलते हैं, तो जब उसको समझने का प्रयास करते हैं तो वे यह भी समझ जाते हैं कि आत्मा के भी ऊपर भगवान है और वह 26वां तत्व है। तो यानी भगवान को और आत्मा को मिला के टोटल 26 तत्व होते हैं जिनसे ये भौतिक संसार बना हुआ है। अब कपिल मुनि भी दो हुए हैं, एक कपिल मुनि और भी हुए हैं, लेकिन वो असली नहीं है। असली मुनि कौन है? जो कि देवहूति के पुत्र हैं। जो ये कलयुग के जो कपिल मुनि हुए हैं, उन्होंने सांख्य दर्शन गलत अर्थ लगाया है, तो उसको हमें नहीं मानना है। इस प्रकार वे भी क्रमशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं, है ना। जो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, ज्ञान का अध्ययन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा विस्तार से ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोग भी धीरे धीरे क्रमशः यानी धीरे धीरे क्या है, वो भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है। अब जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं, यानी उनका कोई स्वार्थ नहीं है, उन्हें बदले में वो कर्म कर रहे हैं तो कुछ चाहिए नहीं उनको, तो ऐसे लोगों की मनोवृत्ति भी सही होती है। यानी वो लोग भी धीरे धीरे, लंबा रास्ता है लेकिन धीरे धीरे वो भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति तक पहुंच सकते हैं अच्छे से। उन्हें कृष्ण भावनामृत की भक्ति के पद तक बढ़ाने का अवसर दिया जाता है ना। जो कर्म योग करते हैं उनको भी भगवान की भक्ति तक बढ़ने के लिए अवसर दिए जाते हैं कि भगवान की भक्ति कर पाए। यहां पर यह कहा गया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है, लेकिन वो क्या है, वो सेवा नहीं करना चाहते भगवान की। ध्यान योगी क्या है, सेवा नहीं करते भगवान की, लेकिन उन ध्यान के द्वारा उनकी चेतना शुद्ध होती है, भगवान को भगवान मानते हैं और वो अपने हृदय में परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं। अपनी सारी इंद्रियों को इकट्ठा करते हैं और अपना पूरा ध्यान वो जो है परमात्मा पर लगाते हैं। और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। तो ये रास्ता भी ठीक है, लेकिन वही ना कि ये रास्ता लंबा है, यानी वो, लेकिन वो उनकी चेतना शुद्ध होती है, वो भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं और आखिर में वो दिव्य पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं, और कुछ लोग ज्ञान के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हठ योग द्वारा, अब कुछ लोग ऐसे जो हठ योग द्वारा, है ना, कुछ भी तपस्या करेंगे, जैसे कि हिरण्यकशिपु ने कितने 36,000 सालों तक, कितने सालों तक उन्होंने तपस्या की, है ना। कहते ना चींटियों का घर बन गया था उनके शरीर पर, इतने सालों तपस्या की, मिट्टी जम गई थी बिल्कुल। तो ऐसे हठ योगी भी हैं जो जबरदस्ती कुछ ना कुछ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी योग करने के लिए तैयार रहते हैं, अपने बाल को जैसे क्रियाकलापों द्वारा, है ना, कुछ जैसे बालक है ना हट करते हैं, जिद करते हैं, नहीं ये काम मुझे करना ही है, इस प्रकार से अपने बालकों के क्रियाकलापों द्वारा, जो हठ योग द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो कितने तरह के लोग यहाँ प्रभा जी ने हमें समझाए कि ये सारे जो भी हैं, ये सब क्या है, ये भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो अद्वैतवादी है वो क्या है, उनकी गिनती किसमें की जाती है, ये क्या है, नास्तिक है, नास्तिकों में उनकी गिनती की जाती है अद्वैतवादियों की। और बाकी जो और लोग प्रभा जी ने हमें गिनाए हैं, वो फिर भी उनकी उम्मीद है कि वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रास्ता उनका थोड़ा कठिन रास्ता है, लंबा रास्ता है, लेकिन फिर भी वो उनको सफलता मिल सकती है। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। 3 श्लोक आज हमारे हो गए हैं, बाकी कल छुट्टी रहेगी, कल शनिवार है, अब संडे को क्लास होगी। ठीक है।